अब राहुल गांधी जो है या केजरीवाल जो कुछ भी कहें, कम से कम यहाँ ये तो नहीं कर सकते ना कि यहाँ चुनाव होना है इसीलिए ईडी भेज रहा है। ये तो चुनाव के बाद का है ना। चुनाव से पहले यदि भेजा गया होता तब कहते कि देखिए ईडी और सीबीआई को लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं तो अच्छा, फिर तो ये लेकिन कर्नाटका तो नहीं जाएगी ईडी है, कर्नाटका तो नहीं जाएगी। अब देखिए जाने वाले का तो कोई भरोसा नहीं है। कुमार जी भी तो केसेस हैं, वो तो जेल जा चुके हैं। मैं तो कह रहा हूं, मैं उस चीज का जिक्र करने वाला था। अच्छा किया आपने छेड़ दिया। सारे मामले बेल हो चुकी है। शिव कुमार बेल होने का, बेल होने से क्या होता है? अरेस्ट नहीं कर पाएगी उस मामले में जिसमें ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है अब, और उसमें बेल हो चुकी है। तो अब संभावना फिलहाल कम है, कोई नया मामला आ जाए तो बात दूसरी है। देखिए उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा औजार यही है कि उन पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप है। कोई एक नहीं, दर्जनों आरोप उन पर है भ्रष्टाचार के। अब ऐसी स्थिति में किसमें कहां कोई नए मान लेते हैं कि कोई नई डॉक्यूमेंट्स ईडी को और सीबीआई को पता लगेगा, तब उनके घर पर नहीं जाएगी क्या? बिल्कुल जाएगी। अरेस्ट करने नहीं जाएगी, पूछताछ तो करने जा सकती है। ठीक, देखते हैं सर। वो तो अब कर्नाटक की तो भी कहानी में काफी कुछ है। अच्छा, यूसीसी के ट्रैक पर बीजेपी की गाड़ी बड़ी तेज दौड़ रही है। असम में समान नागरिक संहिता कानून बन गया है और अब अगले राज्यों में भी तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश में अब जल्दी यूसीसी बिल लाया जाएगा। इसके बारे में खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया है। 15 जून तक एक पोर्टल के जरिए लोगों के सुझाव मांगे गए हैं, जिसके बाद बिल की ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। असम की तरह मध्य प्रदेश में भी बिल जल्द विधानसभा में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी यूसीसी की तैयारी हो रही है। वहां तो वादा है कि 6 महीने के अंदर यूसीसी बनाएंगे। बीजेपी ने चुनावों में ये वादा किया था। और इससे पहले उत्तराखंड में और एक और राज्य ना, गुजरात, उत्तराखंड, गोवा और हाँ, इन सब राज्यों में है। तो बीजेपी के तमाम राज्यों में यूसीसी पीसमील करके, पहले ये लगता था ना कि शायद यूसीसी लाएगी बीजेपी तो सेंटर के कानून बनाएगा। अब ये हर राज्य में कानून जो है बनाकर अब तेजी से अब कई राज्यों में यूसीसी। सर बहुत एक अच्छा, आज किसी ने भारतीय जनता पार्टी के हैं एक युवा कार्यकर्ता ने बिहार से एक मैप भेजा है जिसमें एक झारखंड टापू की तरफ दिख रहा है और उसके चारों ओर से भारतीय जनता पार्टी के राज्य हैं, चाहे वो बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, इधर छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो। समझ रहे हैं कि नहीं? तो मेरे कहने का आशय ये है कि जब सब जगह एक्सपेरिमेंट आप कर लेंगे, मध्य प्रदेश में कर लेंगे, राजस्थान में कर लेंगे, गोवा में कर लेंगे, छत्तीसगढ़ में कर लेंगे, भारतीय जनता पार्टी शासित में, और जब कोई कोहराम नहीं होगा तो एक वादा तो भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी ने अभी जनजातीय समुदाय की मीटिंग के बीच में कहा था दिल्ली के अंदर कि जनजातीय समुदाय यूसीसी के दायरे से बाहर। ठीक है, तो एक समुदाय जिसको लेकर के बवाल मचाती थी कांग्रेस पार्टी कि जनजातीय जो कल्चर है, परंपरा है, उसमें हस्तक्षेप करने जाती है, उसको तो ये हटा दे रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है ओवैसी जी को। वो कह रहे हैं इनको क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है? उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उनको स्पेशल ट्रीटमेंट तो संविधान ने भी दे रखा है सर। अच्छा सर, इस पर क्या राय है सर आप? एक लाइन, जब ये हो जाएगा तब भारतीय जनता पार्टी के लिए अखिल भारतीय स्तर पर पैन इंडिया पर रेस के लिए कानून बनाने के लिए लाने में फिर सेंटर बनाएगा कानून। मुझे ऐसा इनके बाद सेंटर भी बनाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा ठीक है, तो उत्तराखंड, असम, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में आने की तैयारी है, गोवा में है, पश्चिम बंगाल में आना ही है। तो जी, तो 6 राज्यों में के अंदर यूसीसी हो जाएगा सर। वो कह रहे हैं कि मिलना चाहिए ये एग्जामिशन ट्राइबल्स को। हाँ, ट्राइबल्स को मिलना चाहिए। ट्राइबल्स के संविधान में भी जगह है और ट्राइबल्स के लिए एक अलग तरीके की व्यवस्था है और उसको ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए, क्योंकि उनको आप बराबरी के स्तर पर ले जाकर ये लड़ाई लड़े, मैं उसको ठीक नहीं समझता। और यूसीसी को लागू करना ही चाहिए। और मैं इस नीति के भी पक्ष में कि सरकार स्टेट वाइज स्टेट कर रही है तो उससे थोड़ा सा एक एसिमुलेशन भी हो रहा है, सिमर कर रहा है धीरे, मतलब नाराजगी जो है, एकदम कोई काम को आप करते हैं तो उससे नाराजगी बड़ी जाहिर होती है। वो एक ठीक तरीके से लेकिन ये सारे यूसीसी मतलब ये समान ही होंगे ना, इनके अंदर जो भी कुछ है मोटे तौर पर मोटे तौर पर सभी होंगे, उसमें कुछ ऐसा बड़ा नहीं होगा। लेकिन जैसे अभी टापू का जिक्र किया, एक टापू और बच गया है दक्षिण में, आंध्र प्रदेश, वहां लगाएंगे, वहां पर भी लागू हो तो उसके आगे पीछे सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। हाँ, तो जिस दिन हो जाएगी तो कांग्रेस की तरफ है, वहां पर टापू एक बीजेपी वाला बच गया, इसलिए मैंने कहा।